हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है यूपी पुलिस के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर अभी तक आपने हमारे तीनों मॉक टेस्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं? जो या सो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। जो या सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जो सोएगा वो खोएगा। तो ये इसका उदाहरण, जो सोएगा वो खोएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो या सो आया, जो संबंध व्यक्त करता है वो क्या होते हैं? संबंधवाचक। तो जो या सो आने से संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बात करते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में क्या होता है? कौन, ऐसे शब्द आ जाएंगे। अनिश्चयवाचक में कुछ, ऐसे शब्द आएंगे। और निश्चयवाचक में यह, वो हो, ऐसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेष की विशेषता बतलाते हैं। विशेष शब्द की विशेषता बतलाते हैं। और विशेष से क्या होते हैं? विशेष से हम संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम को विशेष से कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन होता है, देखो कोई चीज़ हम कैसे पहचानते हैं विशेषण? कोई चीज़ हम सेट करके देखेंगे, अगर वो सही सलामत सही ढंग से सेट होता है किसी शब्द के साथ तो विशेषण हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं शांति। तो शांति हम देखते हैं तो ये किसी के साथ भी, किसी शब्द के साथ सही से प्रयुक्त तो नहीं हो पाएगा, किसी की विशेषता ये नहीं बदला पाएगा। तो शांति के साथ में, जैसे शांति के साथ में व्यक्ति, शांति व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये विशेषण नहीं हो सकता। अगर शांति की जगह शांत होता तो शांत विशेषण हो सकता था, शांत व्यक्ति या शांत नहर, इस तरह से। तो शांति हमारा ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये विशेषण नहीं होगा, तो यही हमारा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी शीतल देखते हैं। शीतल की बात करते हैं तो शीतल क्या है? शीतल जल, तो यूज होगा ना। जल की विशेषता क्या है? कि वो शीतल है। तो इस तरह हम करके देख लें। जैसे मौसमी, मौसमी घटना, या मौसमी घटना हो जाएगा। मौसमी सब्जी, तो सब्जियों की विशेषता क्या है? कि मौसमी है। घटना की विशेषता क्या है? मौसमी है। मौसम पे होते हैं ऐसे चीज़ें, तो इसलिए विशेषता ये जिसे अगला देखते हैं प्राचीन। तो प्राचीन इमारत, प्राचीन इमारत। अब इमारत की विशेषता क्या है? कि वो प्राचीन है, पुरानी है। तो इसलिए ये सब तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। पहला हमारा ए विशेषण नहीं होगा। अगर, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? शांत। अगर इसका हम विशेषण बनाना चाहते हैं तो शांत। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट कौन करती है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को स्पष्ट कौन करेगी? सहायक क्रिया। याद रखेंगे कि मुख्य क्रिया को कौन स्पष्ट करती है? सहायक क्रिया। अब नाम बोधक क्रिया क्या होते हैं? नाम बोधक क्रिया होते हैं संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनते हैं। संज्ञा या विशेषण, विशेषण से मिलकर बनते हैं, वो क्या होते हैं? नाम बोधक क्रिया। अगला देखते संयुक्त क्रिया का होते हैं। जैसे राम घर पहुंच गया। तो राम घर पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि पहुंच और गया ये दोनों क्रियाएं हैं। पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। अगर ये दोनों क्रिया एक ही सेंटेंस में लगातार प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का होते हैं जो प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसे किसी में आना या लाना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं। जैसे काटना का, काटना का प्रथम प्रेरणार्थक है कटाना हो जाएगा, और द्वितीय कटवाना हो जाएगा, कटवाना। तो इस तरह से हम बनाएंगे। सहायक क्रिया हमें पता है कि सहायक क्रिया, जैसे इसी सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? है। ये हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है।
तो देखिए पहला हम किस तरह पहचानेंगे, कोई सेंटेंस में उसको लिंक करके देखेंगे, अगर सेंटेंस बन रहा सही से तो हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान अच्छे से कर सकेंगे। जैसे उत्साह होती है, तो यही हो जाएगा हमारा, उत्साह होती है पहला ही सही हो जाएगा। अब अगले बोल के देखते हैं, चक्रव्यूह रचा जाता है, तो रचा जाता है यानी क्या, पुल्लिंग हो जाएगा। मृत्यु मृत्यु होती है, एक मिनट, उत्साह होता है, सॉरी उत्साह बढ़ाया जाता है, मिस्टेक हो गई, उत्साह क्या होता है, बढ़ाया जाता है, तो ये क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। चक्रव्यूह रचा जाता है, संकल्प लिया जाता है, मगर मृत्यु क्या, मृत्यु होती है, तो मृत्यु क्या हो जाएगा, मृत्यु स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मृत्यु, मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। परिवार, देखो परिवार क्या होता है, परिवार किसी एक से तो बनेगा नहीं, पूरे समूह में, परिवार में क्या होते हैं, कई सारे सदस्य होते हैं, सभी के समूह को क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। परिवार में कोई एक आदमी तो होगा नहीं, पूरा समूह होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन करो। तो गलत जोड़ा इसमें कौन सा होगा वो देखेंगे, सूक्ष्म का विशाल, भूगोल का खगोल, जागृत का सुषुप्त, अनुराग का विराग। तो सूक्ष्म का क्या होता है, स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, विलोम शब्द के गलत जोड़े का चयन करो। अब धृष्ट का शिष्ट, अर्पित का ग्रहित, जड़ का चेतन का जड़, तो क्षणिक का क्या होगा हमारा, शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षणिक का शाश्वत, ये हम याद रखेंगे। ये क्षणिक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, इसका सही होगा शाश्वत। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर, कौन सा युग्म तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा गलत है, तो गलत युग्म चुनना है। दूल्हा का दुर्लभ सही है, पड़ोस का प्रतिवेश भी सही है, सुहाग का सौभाग्य भी सही है, बहन का ये गलत होगा, बहन का भगिनी होता है, बहन का तत्सम भगिनी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी तत्सम तद्भव का गलत युग्म चयन करना है। देखते घोड़ा का घोटक सही है, गधा का गर्दभ सही है, ऊंट का उष्ट्र ये भी सही है, मगर हिरण का मृग नहीं होगा, मृग इसका पर्यायवाची तो है मगर तत्सम नहीं होगा, तो हिरण का हरिण हो जाएगा, ये याद रखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। तद्भव शब्द यानी हिंदी का शब्द, इनमें से हिंदी कौन हो, कंकड़, ये तो अड़ा आ गया, इसका मतलब क्या है, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। अग्निष्टिका, इसमें आधा खास से खटकोड़ा आ गया, इसलिए ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। प्रस्तर, ये नीचे वाला रहा है, पहचानने के लिए हमने एक वीडियो डाली है तत्सम तद्भव को पहचानने के लिए ट्रिकी माध्यम से, तो आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब तद्भव हो जाएंगे, सॉरी तत्सम हो जाएंगे तीनों। और तद्भव कौन सा होगा, पोथी, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इसका तत्सम क्या होगा, पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, हे राम यह सब कैसे हो गया। अब यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, तो हे राम ये सब कैसे होगा, हमने पहले भी बताया है कि जहाँ पे भी ये चिन्ह होता है, ये विस्मादिबोधक का चिन्ह होता है, ये चिन्ह जहाँ भी लगेगा वो हमेशा विस्मयवाचक या विस्मादिबोधक होगा, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के घटक, वाक्य के घटक होते हैं केवल 2, उद्देश्य और विधेय। जैसे राम जाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, हमारा राम हो जाएगा उद्देश्य, राम उद्देश्य हो जाएगा, और विधेय क्या हो जाएगा, जाता, जाता है ये हो जाएगा हमारा विधेय। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब अगला हम देखते हैं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी
और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। अब बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो 5 हो जाएंगी। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी कुल 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं से निकली हुई टोटल 18 बोलियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियों में बांटा गया है हिंदी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अव्यय शब्द का चयन कीजिए। अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पे हमें लिंग वचन कारक के आधार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। और अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात भी आ जाते हैं। अगर पूछते हैं अव्यय के कितने भेद हैं, तो मुख्यतः 4 भेद हैं इसके। अव्यय के 4 भेद हैं। ठीक, इसे हम अविकारी भी बोलते हैं। तो देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी संज्ञा है। रोना क्या है? ये हमारा क्रिया हो जाएगा। मुझे क्या है? ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। मगर और क्या है? ये हमारा अव्यय होगा। तो और की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, सभी के लिए और ही रहेगा। चाहे राम और सीता लिखा जाए, चाहे सीता और राम, वहाँ पे हमेशा और की कोई कंडीशन नहीं बदलेगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांठ का पूरा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गांठ का पूरा होना मतलब मालदार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजक चिन्ह का पहचान करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो याद करेंगे इसको कि योजक चिन्ह पहला हो जाएगा हमारा। ए नंबर सही होगा योजक चिन्ह। अब बात करते हैं ये सब क्या है, तो ये तिर्यक है। तिर्यक का चिन्ह है, याद रखेंगे। ये पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम क्या होता है? एकदम सीधा होता है। ये पूर्ण विराम हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। मगर ये क्या है? ये तिर्यक है। इसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हम याद रखेंगे। विस्म यादि बोधक का चिन्ह है ये। अगला ये देखते हैं, ये क्या है? चौथा नंबर, तो ये त्रुटि बोधक है। त्रुटि बोधक, या इसे हंस पद भी कहते हैं। हंस पद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं रति किसका होता है? रति रस का किसका होगा? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। भय किसका होगा? भयानक का। भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। वर्ण का अर्थ नहीं होगा, तो वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होगा? तो वर्ण का मीन्स अक्षर भी होगा, रंग भी होगा, जाति भी होगा, ये सुंदर नहीं होगा। तो नंबर डी आपका सही होगा कि वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होगा। अगला देखते हैं देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है, तो देखेंगे कि देवासुर को हम क्या लिख सकते हैं। देवासुर को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? देव और असुर। तो यहाँ पे और आ गया, मतलब कि और आ गया, तो अव्ययभाव समास ये नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। मगर होगा क्या? ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास। तो देवासुर क्या होगा? हमारा द्वंद्व समास। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक नहीं है। तो हमें देखना है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नात्मक नहीं है। तो हमारा अनुज और अग्रज ये सही होगा। ये क्या है? विलोम है। अग्रज मतलब पहले पैदा हुआ, अनुज मतलब बाद में, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई। तो ये हमारा गलत होगा। अब देखते हैं श्वेत और श्वेत का मतलब क्या होता है। श्वेत मतलब होगा उजला या सफ़ेद। उस श्वेत का मतलब होगा सफ़ेद, और श्वेत मीन्स पसीना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। अगला देखते हैं संकर और संकर। तो पहले संकर का अर्थ होगा मिश्रित, मिश्रित, और दूसरे का होगा शिव जी।
शिव जी। अगला देखते हैं वारिधि और वारिद। वारिधि मतलब होगा समुद्र, वारि को धारण करने वाला, और वारिद मीन्स क्या होगा, वारि को देने वाला अर्थात बादल। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला देते हैं राम बाजार जा रहा था, यहाँ पे कौन सा काल होगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं कि काल से एक आध क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अपूर्ण भूत देखना है, मतलब कि कौन सा ये भूत होगा। तो राम बाजार जा रहा था, जा रहा था मतलब क्या, हमने भूत में तो देखा, ये भूत तो आई है, भूत समय में देखा था, मगर जा रहा था हमने देखा था कि जा रहा था मगर पहुंचा नहीं था, तो एक मतलब क्या हुआ, ये अपूर्ण था, अपूर्ण था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण। अगर यहाँ पे जा चुका था होता तो पूर्ण हो जाता। और राम बाजार गया, राम बाजार गया होता तो ये हमारा सामान्य भूत हो जाता। आसन्न भूत, राम बाजार, अभी अभी राम बाजार गया, अभी अभी राम बाजार गया, मतलब जो तुरंत का बोध होता है, तत्काल का, तत्काल का, तो वो क्या होगा, क्या होता है हमारा आसन्न भूत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अपूर्ण भूत, अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से गुण संधि का चयन करो। तो गुण संधि का होता है यशोदा, यशोदा हम जानते हैं विसर्ग संधि है, यशाधन दा, यशोदा, तो विसर्ग संधि रमेश, रमाधन ईस, यही हमारा क्या होगा, गुण संधि हो जाएगा। पवन क्या होगा, पोधन अन हो जाएगा, और संसार का समधन सार, तो ये पोधन अन पवन ये हो जाएगा अयाद संधि, संसार क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, रमेश, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं संशय में उपसर्ग होगा, संशय में कौन सा उपसर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी सा के ऊपर बिंदी, कहीं भी बिंदी ऊपर होती तो वो माँ में हमेशा टूटता है, ये हम याद रखेंगे। संसार, संबंध, संशय, संगम, ऐसे शब्दों में हमेशा ही हमेशा हमेशा क्या होगा, सम उपसर्ग ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं गलत कथन का चयन करो। भीष्म साहिनी तमस, बहुत अच्छे, एकदम सही है। हरिऔध वैदेही वनवास, हरिऔध अयोध्या, सिंह हरिऔध वैदेही वनवास, एकदम सही है। और इन्हीं की एक रचना हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास, जो कि प्रथम खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य, ये हरिप्रसाद औध की है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, बहुत अच्छे, भारत भारती और साकेत भी इन्हीं की है। तो ये हमारे तीनों ऊपर के सही हैं, तो यही गलत होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी क्या है, कामायनी, कामायनी। और चांद का मुंह टेढ़ा, यह किसकी रचना है, तो ये मुक्तिबोध की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये हम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।